Well, hi everyone. So this is something new for me. I'm coming right in front of the camera to speak out instead of singing this time. So I always has the urge to talk about this topic and specifically is knowledge sharing a session, I must say, because I really wanted to talk about it as many people literally are not aware about these aspects of world economy, and many does. So I just want to make things clear, and it is not like I support any political party. I have nothing to do with that. I'm living my life. I'm enjoying my life. I have to go with the flow. Everyone has to do the same. Keep on efforting and doing the right thing. So it is basically like people keeps on saying government is not working. बीजेपी और कांग्रेस says हम लोगों का like dollars high हो रहा है, Indian currency, Indian rupees is getting weak. Government क्या कर रहा है, तेल का प्राइस बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So it is not like that actually. Even if Congress comes, it is not like that Indian rupees फटाक से down हो जाएगा and we will be like yeah our money is getting strong. No, it is not that. Government is pushing for startups, government is pushing for manufacturing plant because government wants things to be made in India and being exported in outside of India to get foreign currencies inside of India. The more foreign currency we get in India, the stronger our money gets. And at the same time, if we even manufacture on our own, then we have to import less. तो हमारा करेंसी बाहर कम जाएगा एंड बाहर का करेंसी हमारे कंट्री में ज़्यादा आएगा. सो दैट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन आवर मनी, है ना. बिकॉज इंडिया में ज़्यादातर लोग ट्रेड करते हैं, लाइक सप्लाई करते हैं, रीसेल करते हैं. दे आर मोर इन टू दैट एंड पीपल आर हैप्पी विद दैट. दे डोंट थिंक मच कि यार ठीक है ना, कौन इतना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट करेगा जब हम लोग ट्रेड करके पैसा कमा लेते हैं, है ना. तो दोज पीपल हु आर इन टू दैट दे रियली डोंट वांट टू पुश फॉर मोर. फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज़ अ फर्नीचर स्टोर, है ना, काफ़ी सारे टाउन में, हमारे टाउन में काफ़ी सारे फर्नीचर स्टोर्स है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना है ये डिपेंड करता है. सो मोस्टली ये होता है कि दोज हु आर डूइंग बिजनेस फॉर फर्नीचर सिंस वेरी लॉन्ग, दे हैव गुड क्लाइंट्स एज वेल, बट स्टिल दे डोंट गो फॉर मैन्युफैक्चरिंग राइट अवे. दे लाइक यार इसी से काम चल रहा था, क्यों इतना माथापच्ची करना है, बिकॉज इट नीड्स ऑर्डर्स, इट नीड्स एम्प्लॉयमेंट, इट नीड्स लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, and they are already earning enough. They are satisfied with what they are earning, and they are doing the same. They are not moving into the manufacturing plant. Not only one, there are many like that. So लोगों को जितना कम झमेला हो उतना ज़्यादा अच्छा है ना. तो ये रीज़न की वजह से लाइक हमारे यहाँ पे ये चीज़ कम होता है ना. अब जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में कितना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एवरीबडी नोज, राइट. एंड देयर आर लॉट ऑफ एरियाज बट मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है. एंड मोस्टली अगर कोई करता भी है तो वाइट लेबलिंग ज़्यादा करता है, right. And that is the thing. Just wanted to talk about that, and if anybody has anything, just comment down below, we can discuss on it further. मैं चाहता हूँ इस टॉपिक पे बात करूँ और इसे आगे लेके जाऊँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मैं डाउट्स क्लियर करूँ एंड मेरे भी डाउट्स क्लियर हो. मैनी पीपल माइट नो बेटर देन मी बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, आई एम जस्ट अ पेट्रोलियम इंजीनियर, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट बिकॉज इन इंडिया वी इम्पोर्ट लॉट ऑफ क्रूड ऑयल. लाइक जितना इंडिया में कंज्यूम होता है उसका जस्ट 10 to 15% ही हम प्रोड्यूस कर पाते हैं, बाकी सारे 85 to 90% हम लोग इम्पोर्ट करते हैं. एंड वी फॉर विच वी हैव टू गिव लॉट ऑफ डॉलर्स टू फॉरेन कंट्रीज. हमारी करेंसी बाहर जा रहा है डॉलर्स में खरीदने के लिए, तो फॉरेन का करेंसी हमारे पास नहीं आ रहा है. दैट इज़ वीकनिंग आवर money. That's why government is pushing for more drilling operations in oil and gas industry. एंड जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन लेवल ज़्यादा हो, कि एटलीस्ट वी कैन रिड्यूस द इम्पोर्ट, यू नो, द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल. एंड एट द सेम टाइम दे आर पुशिंग फॉर EVs. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ ऑयल. And not only limited to that, government is giving lot of subsidies, lot of options for startup and manufacturing because of that, because we want to get more monies from outside India. जितना हमारे पास बाहर के पैसे आएंगे उतना हम लोगों को. दैट्स वाई एक्सपोर्ट्स में बहुत सारे हमें सब्सिडीज़ मिलते हैं, GST नहीं देना पड़ता है. एंड मैनी पीपल हु आर अर्निंग आउटसाइड फ्रॉम इंडिया दे डू नॉट हैव टू पे टैक्स. लाइक मर्चेंट नेवीज वालों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता इनकम में, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग फॉरेन का मनी इन इंडिया, दे आर स्पेंडिंग ओवर हियर. So yeah, these are a few aspects I just want to talk about. So if you think this topic is interesting and you have any questions, just let me know. I will work on that and let's see how things goes. Yeah.